आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को त्रिनेत्र, अपना जो आज्ञा चक्र में त्रिनेत्र होता है उसको जागृत करने की साधना बता रहा हूँ। ये जो साधना है 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन और 90 दिन, ये 4 स्टेज में साधनाएं पूरी की जाती है। ये साधना, इस साधना में कोई आपको ज़्यादा ढोंग धतूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सामने एक ज्योत लगा लेनी है और ये जो साधना है रात्रिकालीन है। इस साधना में कोई दिन का परहेज नहीं है। आप इस साधना को किसी भी दिन से उठा सकते हो, पर मैं तो ये कहूँगा कि आप महीने में एक दिन तेरस आती है उस दिन से उठाओ, महादेव के दिन से, या तो अमावस्या से उठाओ, या तो पूर्णिमा से उठाओ, या तो सोमवार के दिन से आप ये त्रिनेत्र जागृत करने की साधना उठा सकते हो। त्रिनेत्र जागृत करने से एक ऐसा समय आता है कि जब हम मान लीजिए कि हम लोग कोई मंत्र कर रहे हैं और उसको त्राटक करते हुए, ऐसे बिल्कुल त्राटक करते हुए किसी चीज़ को हम एकाग्र होकर उसको देखते रहते हैं, तो हमारे आज्ञा चक्र पर, किसी का आज्ञा चक्र यहाँ होता है, किसी का यहाँ होता है, किसी का यहाँ होता है, हल्का हल्का सा, ये मित्रों बताने की बात नहीं है, ये स्वयं का अनुभव की बात है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब साधक के अंदर यहाँ पर आज्ञा चक्र पर हल्का हल्का सा, मीठा मीठा सा दर्द होने लगे, बहुत सारे साधक साधिकाएं जो हैं उनके आज्ञा चक्र पर हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द जरूर होता होगा, ये आप समझिए। तो आप समझिए कि आपका आज्ञा चक्र ये एक्टिव हो रहा है। अब आपको इसको पूर्णतः एक्टिव करने के लिए एक स्पेशल साधना होती है जिसको हम कर लेते हैं। तो अगर हमने अपना तीसरा नेत्र जागृत कर लिया है तो हम भूत भविष्य वर्तमान देखने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, ताकत आ जाती है। जैसे हमें किसी का पूछा देना है, बस हमने ध्यान किया कि हाँ फलाने व्यक्ति है, इसका घर कैसा है, इसका बार कैसा है, ये कहाँ से आया है, इसके घर का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ऐसा सारा कुछ अपने इस कंप्यूटर जैसे दिमाग पर सारी चीज़ें टीवी की तरह रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, दिखने लगती हैं। ये आप समझिए। जैसा कि मैंने कहा, इस साधना में कोई ढोंग धतूरा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। आपको अपने सामने एक घी का दीपक लगाना है। आपके जो कह लीजिए कि 4 फीट या 3 फीट की दूरी पर हो, और बस आपको उस दीपक पर ऐसे टकटकी लगाते हुए, ये जो मंत्र मैं आपको बोल के नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल कर नहीं दे सकता हूँ, पर मैं कुछ अपने गुरु नियमों से ऐसा बंधा हुआ हूँ कि मैं बोल कर मंत्र नहीं दूंगा। तो मैं मंत्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। अब आपको इस मुद्रा पर, ये देखिए ऐसी मुद्रा बना लेनी है। ये देखिए, फिर देखिए, ये मुद्रा बना लेनी है, और बस जो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा तो बस आपको उसको ऐसे एकदम टकटकी लगाकर बस देखते हुए उसको जाप करना है। और जब आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कूदने लगे तब आपको वहाँ पर ध्यान करना है और अपने मंत्रों को अपने मन मन में बुदबुदाते रहना है। जब आपके यहाँ पर एक हजारों सूर्य जैसा प्रकाश दिखने लगेगा, तब उसके दूर कहीं आपको जो आप देखना चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो, जो आप समझना चाहते हो, वह सब कुछ आपको दिखने लगेगा। पर इस साधना को वही साधक करे जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर धीरज है, जो सरल है, जो लोगों की मदद करना चाहता है, लोगों को लूटना नहीं चाहता है। ऐसे साधक अगर इस साधना को करते हैं या साधिका करती है तो वो बहुत जल्दी
इन चीज़ों पर काबू पा सकती है, क्योंकि यह एक योग है, ध्यान है। ध्यान से ही समाधि तक जाया जाता है, ये आप जान लीजिए। बहुत सारी ऐसे मंत्र हैं जिनको महादेव ने आज के ज़माने में किलित कर दिया है। किलित क्यों कर दिया, हम आपकी पहुंच से क्यों दूर कर दिया? क्योंकि उन्हें पता था कि कलयुग में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका लोग दुरुपयोग करेंगे, इसलिए देवाधिदेव ने उन मंत्रों को किलित कर दिया। अब अगर आप उन मंत्रों को करने जाते हो तो सबसे पहले आपको उसको श्राप विमोचन करना पड़ता है, फिर उसको उत्कीलित करना पड़ता है, फिर उत्कीलित करने के बाद आपको 1.25 लाख 2.5 लाख संकल्प लेना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, फिर उसका तर्पण करना पड़ता है, मार्जन करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, फिर कन्या भोजन करना पड़ता है, तब जाके कहीं आपका वो किलित मंत्र सिद्ध होता है। तो जैसा कि मैंने कहा आपको इसमें कि आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, रात्रिकालीन में स्नान करके। बस सामने 2 कोई खुशबूदार अगरबत्ती लगाइए, एक ज्योत लगाइए। अगर आप अपने मंदिर पर कर रहे हैं तो अपने मंदिर पर पंचोचार पूजा, जो भी आप नित्य पूजा करते हैं, अपने भगवान को, अपने देवी को, अपने इष्ट की पूजा करिए, अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लीजिए, अपने कुलदेवी का आशीर्वाद लीजिए, अपने पितृ देवता का आशीर्वाद लीजिए। उनसे ऐसा आशीर्वाद मांगिए कि हे पितृदेव, हे कुलदेवी, हे कुलदेवता, मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मुझे आप इसमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरी ये साधना सफल हो सके। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से। मुझे कुछ नहीं आता, ना तो मुझे मंत्र जपना आता, ना तंत्र करना आता। एक छोटे बच्चे की तरह उनसे विनय करिए तो वह आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि जब आपके यहाँ हल्का मीठा मीठा सा दर्द होने लगे और आपका आज्ञा चक्र कूदने लगे, तब आप ये त्रिनेत्र जागरण मंत्र का प्रयोग करिए। और जैसे कि मैंने मुद्रा बताई है, बस इस मुद्रा को बना लेना है, इसमें कोई माला वाला नहीं करनी है। बस 1.5 घंटे तक आपको कंटिन्यू इसी मंत्र को, इसी मुद्रा पर सामने ज्योत लगी हुई हो और बस कंटिन्यू आपको जाप करते रहना है। बहुत सारे साधक तो आंख बंद करके जाप करते हैं, पर शुरू में आपको 5 दिन टकटकी लगा के करनी है। सर्वप्रथम आपको पहले 11 दिन करना है, फिर 2-4 दिन गैप देना है, फिर 21 दिन करना है, फिर 2-4 दिन गैप देना है, फिर 41 दिन करना है, फिर 2-4 दिन गैप देना है, फिर 90 दिन करना है, फिर 2-4 दिन गैप करना है। बहुत सारे साधक ये कहेंगे कि गुरुजी इतनी लंबी साधना, ये साधना नहीं है, ये 4 स्टेप में साधनाएं की जाती हैं। पहले चरण में आपके जो आज्ञा चक्र में जुगनू जैसा प्रभाव, समझ लीजिए एक 100 वाट के बल्ब जैसा, ये जो बल्ब जल रहा है इतना प्रकाश आएगा, फिर 1000 वाट का आएगा, फिर 2000 वाट का आएगा, फिर 50,000 वाट का आएगा। समझ गए मित्रों? तो जितना आप आगे करते जाएंगे उतना आप परिपक्व होते जाएंगे, उतना आपका त्रिनेत्र जागृत होता जाएगा और आप किसी के बारे में भी कुछ भी देख सकते हो और कुछ भी बता सकते हो। ये यहाँ तक बता सकते हो कि तुम्हारी जेब में ये रुपया है, तुम यहाँ से आए हो, तुम इस ऐसी बातें करते हुए आए हो। आप सब कुछ आंखें बंद करोगे, अपने त्रिनेत्र में जोर डालोगे तो सब कुछ आपको दूध की तरह दिखने लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।